जय हिंद दोस्तों। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। तो ये ऐसा एक टॉपिक है जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों, रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। ये फिज़िक्स जो है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होती है। डेली लाइफ जो हम प्रैक्टिकल करते हैं या जो चीज़ें हमारे लाइफ में हैपन होती हैं तो वो देखने को मिलती हैं हमें। तो उसमें से एक जुड़ा हुआ ऐसा टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्या है और कहाँ पे हमको ये दिखाई पड़ता है, जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं कौन सी चीज़ों में ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। तो आज सारी बात करने वाले हैं यहाँ पे और सारे कन्फ्यूज़न दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली समझ लेते हैं सबसे पहले ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जब भी कोई एक वाइट लाइट, ठीक है, कोई भी एक वाइट लाइट है वो किसी भी सोर्स से आ सकती है। ठीक है, चाहे वो सन से आ रही हो, चाहे वो किसी एक बल्ब से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो। जनरली हम मान लेते हैं मान लीजिए सन से आ रही है, जो वाइट लाइट है वो हमारी सन से आ रही है। तो जब भी कोई एक वाइट लाइट जो है वो क्या करती है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे पड़ती है। ठीक है, यानी एक ऐसा मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट है, यानी आर पार दिख रहा है। ठीक है, तो वो वाइट लाइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे पड़ती है और 7 कलर्स में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अगर कोई वाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे पड़ती है और 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है तो इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लेकिन इसमें है बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अब जैसे ही ये वाइट लाइट क्या, मान लीजिए हमने एक ये PQR क्या कर लेते, ग्लास प्रिज्म हमने बना लिया। यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट क्या है, पड़ रही है जो कि वाइट है। ठीक है, अब जो वाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स का ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो 7 कलर्स जब भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे पड़ेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे पड़ेंगे, तुरंत वो क्या हो जाएंगे, 7 कलर्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएंगे और कुछ इस तरीके का एक स्पेक्ट्रम सा फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अब ये होते क्यों है, ये कुछ इस तरीके का क्यों बना है, ऐसे ही क्यों बना है। अब देखिए सबसे ऊपर क्या है, ये हमारे 7 कलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा है, रेड है। ये क्या बनाता है, विबग्योर बनाता है। सबसे ऊपर सबसे नीचे से अगर देखें तो ऐसे ये विबग्योर बनाएगा। ये वायलेट, ये इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अब रेड सबसे ऊपर क्यों है, वायलेट सबसे नीचे क्यों है, क्योंकि जो हमारा रेड कलर होता है वो सबसे लीस्ट डेविएटेड कलर होता है, यानी सबसे कम क्या होता है, डेविएट होता है, इधर उधर फैलता है। ठीक है, तो इधर उधर ज़्यादा रेड कलर नहीं भागता है, वो क्या करता है, सीधे जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएशन किसका होता है, सबसे ज़्यादा इधर उधर कौन भागता है, हमारा वायलेट भागता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इधर उधर वायलेट कलर भागता है। ठीक है, तो वायलेट कलर क्या होता है, मैक्स डेविएशन कलर होता है, और जो रेड कलर होता है वो कैसा होता है, लीस्ट डेविएटेड कलर होता है। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है, ये क्या है कि यहाँ पे पढ़ने के बाद, ट्रांसपेरेंट मटेरियल पढ़ने के बाद ये सारे के सारे 7 कलर्स में डिवाइड क्यों हो जाते हैं, एक ही साथ क्यों नहीं जाते। तो ये एक रीज़न की वजह से होता है, वो रीज़न है हमारी डिफरेंट स्पीड ऑफ एवरी कलर, हर एक कलर की अलग अलग स्पीड की वजह से। यानी हर कलर जो है उसकी अपनी स्पीड होती है, वो अपनी स्पीड से क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, यानी जो हमारा रेड कलर है उसकी स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। रेड कलर की स्पीड मैक्सिमम है, इसलिए वो कम डेविएट होके क्या करते हैं, सीधा निकल जाता है। ठीक है, और जो हमारा वायलेट कलर है उसकी स्पीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा कम होती है, सबसे ज़्यादा लो होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हमारा जो रेड कलर है जनरली देखा होगा रेड सिग्नल्स में यूज़ किया जाता है, या कहीं पे खतरे का निशान है वहाँ तक यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा रेड कलर इधर उधर नहीं भागता, एकदम सीधे जाता है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, और जब स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है तो यानी दूर तक जाता है। जो हमारा रेड कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, यानी वो दूर तक जाएगा। तो यानी कोई भी आदमी जो है उसको, उस कलर को दूर से ही देख ले और जान जाए यहाँ पे कुछ खतरा है, यहाँ हमें रुकना है। ठीक है, और जो हमारा ब्लू कलर होता है वो हमारा ज़्यादा फैलता है, दूर तक नहीं जाता, फैलता ज़्यादा है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये किस वजह से फैले, ये सारे के सारे किस वजह से वाइट लाइट से अलग हो गए, सब क्यों डिवाइड हो गए, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट स्पीड। सबकी क्या होती है, डिफरेंट स्पीड होती है, और रेड कलर की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और वायलेट कलर की हमारी सबसे कम स्पीड होती है। ठीक है, तो ये हमारा था डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सुना, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई एक जैसे देखा होगा सोप बबल होता है। ठीक है, कोई एक सोप बबल है और वो ऐसे हवा में जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमको ऐसे 7 कलर्स हमको दिखाई पड़ते हैं उसमें। ठीक है,
क्योंकि उस पर वाइट लाइट पड़ती है और वो एक क्या है, सोप बबल एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, और उस पर वाइट लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, यानी ब्रेक डाउन हो जाती है, इसलिए हमें वो 7 कलर्स दिखाई पड़ते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल हो सकता है जो यूनिवर्सल एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा फेमस, जो हमारा रेनबो होता है। तो रेनबो में हमें 7 कलर्स दिखाई पड़ते हैं। तो वो क्यों दिखाई पड़ते हैं? जैसे मान लीजिए क्या है, बारिश हुई है तो पूरा जब बारिश होने के बाद बंद हो जाती है तो पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, एकदम गीला गीला हो जाता है, यानी हमारे एयर में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स रह गए एटमॉस्फेयर में। अब उसके बाद अगर सूरज निकलता है, ठीक है, सूरज निकलता है तो सूरज की रेज जो है, वाइट लाइट जो है वो उन क्या होती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती है, और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का काम करते हैं। तो जैसे ही उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे वो वाइट लाइट पड़ी सन से, वैसे क्या हो जाएगी, वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। और ऐसे पूरे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, ये जो होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो बार बार हर जगह पे वो पड़ती है लाइट और 7 कलर्स में डिवाइड होती है। तो इसलिए ऐसे वो क्या कर लेता है, एक आर्क सा फॉर्म कर हो जाता है, और वो कैसे दिखता है हमको, एक रेनबो की फॉर्म में दिखता है। और रेनबो हमेशा जो है सन के अपोजिट बनता है। क्यों? क्योंकि सन से जो रेज आ रही होती हैं वो उसके सामने वाले वाटर ड्रॉपलेट्स पे पड़ती हैं और वो क्या बन जाता है, रेनबो बन जाता है। इसलिए बारिश के बाद हमें अक्सर अगर सूरज निकलता है तो रेनबो दिखाई पड़ता है। तो दिस इज द फेमस एग्जांपल रिलेटेड टू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। और एक देखा होगा जो बच्चा लोग जो है मुंह से बबल्स ऐसे निकालते हैं उस मशीन में लेके, तो उस वो जो बबल्स हवा में जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें से हमें लाइट दिखती है, एक सुनहरी सी लाइट जो 7 कलर्स को कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो वो भी इसी की वजह से होता है कि उस पर जो है सूरज की रोशनी वाइट लाइट पड़ती है और वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। तो ये हमारे कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे जो किसको डिपिक्ट करते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट पूरा टॉपिक था। आई होप कि समझ में आया होगा, और ऐसे ही टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।